हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर 4 में हम रजिस्टर और उनके टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर होता क्या है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि हमारे पास सीपीयू के मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड रजिस्टर। तो रजिस्टर एक स्टोरेज यूनिट है जिसमें हम टेम्परेरी किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रजिस्टर इज अ स्मॉल स्टोरेज एरिया। ये जो है सीपीयू के अंदर लाई करता है और कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि होल्ड करेगा, किसको होल्ड करेगा, डाटा को और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी होल्ड करता है। ठीक है। और ये जो रजिस्टर है, ये एक्चुअली में अगर हम देखें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में देखें तो ये एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मेमोरी सेल है दैट कंटेन द स्टोर अ फिक्स नंबर ऑफ द बिट। ठीक है। रजिस्टर जो है मेनली यूज़ होता है ऑपरेंड के लिए। हमारे पास जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म कराने के लिए उसको हम स्टोर करते हैं। रजिस्टर जो है मेनली यूज होगा स्टोरेज पर्पज़ के लिए। किसके स्टोरेज पर्पज़ के लिए? ऑपरेंड जो फंक्शन हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में यूज करते हैं। दूसरा है हमारे पास इंटरमीडिएट रिजल्ट। जब दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन जब आपस में जब एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनके बीच का जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? रजिस्टर के अंदर। मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं, प्रोग्राम काउंटर एंड अदर इसेंशियल डाटा। जो भी हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो है हमारे जो भी इसेंशियल डाटा है उन सभी को हम टेम्परेरी होल्ड करेंगे। किसके अंदर? रजिस्टर के अंदर होल्ड करते हैं। ठीक है। दे आर लोकेटेड विद इन द सीपीयू। रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर होता है। और ये करता क्या है? ये हमें एक्सेस प्रोवाइड कराता है मेमोरी का और डाटा और इन्फॉर्मेशन को। किसको? सीपीयू को एक्सेस, फास्ट एक्सेस प्रोवाइड कराएगा ताकि सीपीयू जो है उनके उस डाटा के ऊपर जो है डिफरेंट तरीके का मैनिपुलेशन फंक्शन, जैसे हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शन हो गया, लॉजिकल फंक्शन को क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो रजिस्टर हैव हाई एक्सेस स्पीड टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। रजिस्टर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रजिस्टर क्या है? स्मॉल स्टोरेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में डाटा को एक्सेस करता है। और अगर हम मेन मेमोरी से कंपेयर करें तो ऑब्वियस ही बात है रजिस्टर का क्या हो जाएगा? एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अलाउइंग फॉर द एफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग। हमारे पास रजिस्टर के कई तरीके का रजिस्टर यूज होता है। जैसे हमारे पास पहला जो है जनरल पर्पस रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर है एंड प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है। और हर एक रजिस्टर का कुछ ना कुछ खुद का एक फंक्शन होता है। ठीक है। रजिस्टर जो है मेन रोल प्ले करता है कि इसमें डाटा को ट्रांसफ़र करने में, इनको कैलकुलेशन के लिए मदद हेल्प करने में, और कंट्रोल फ्लो जो है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में उसको प्रोवाइड कराने में कौन मदद करता है? हमारे पास रजिस्टर मदद करता है। ठीक है। रजिस्टर यहाँ पे हेल्प करेगा सर इन सारी चीज़ों के लिए, डाटा ट्रांसफ़र, कैलकुलेशन के लिए, कंट्रोल फ्लो भी देना कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर में। कुछ रजिस्टर के हम टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर जो होता है वो हम जब कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होता है तो उसके जो करेंटली जो डाटा को होल्ड करने का काम करता है वो कौन करेगा? डाटा रजिस्टर काम करता है। पहले हम इसके डिटेल वीडियो में देख लेते हैं, फिर हमारे पास ये टेबल को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा रजिस्टर, जो कि 16 बिट का होता है। 16 बिट कहने का क्या मतलब? कि अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन, अगर हमारे पास डाटा रजिस्टर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम कितने बिट ऑफ स्टोरेज को यूटिलाइज करेगा? 0 to 15। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा? डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर कब यूज आएगा? जब हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है, हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी जो एक इंस्ट्रक्शन है, अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो एग्जीक्यूट होते समय इसका जो टेम्परेरी जो डाटा को जो होल्ड करेगा वो कौन? टेम्परेरी वे में डाटा को कौन होल्ड करेगा? डाटा रजिस्टर होल्ड करता है। फिर आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे हम एम के नाम से भी जानते हैं। ये जो है मेनली स्टोर करता है जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसको ये इसके उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा, उस इंस्ट्रक्शन का क्या होगा? हमारे पास जो एड्रेस होगा उसको कौन स्टोर करेगा? उसको स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक।
तो ये सबसे पहले आता है डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर क्या काम करता है कि कोई भी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसके डाटा को, उसकी क्या करेगा, डाटा को कौन स्टोर करेगा, डाटा रजिस्टर स्टोर करेगा। और उस इंस्ट्रक्शन का जो हमारे पास जो मेमोरी होगा और उसको कौन स्टोर करेगा, एड्रेस रजिस्टर स्टोर करेगा। ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का क्या काम है, जैसे ही कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर हमारे पास लेट सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है I1, इसके बाद हमारे पास है I2, उसके बाद है हमारे पास I3। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन 1 क्या हो गया, एग्जीक्यूशन के लिए चला गया। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा कि अपने आप को एक इंक्रीमेंट कर लेगा। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, खुद को एक इंक्रीमेंट कर लेगा और अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए खुद को क्या कर लेगा, रेडी कर लेगा। तो ये कौन कौन करता है हमारे पास, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास रीड होने वाला है उसको कौन होल्ड करेगा, प्रोग्राम काउंटर। और उस और खुद को क्या कर लेगा यहाँ पे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए खुद को रेडी कर लेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का क्या काम है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट को यहाँ पे खुद में स्टोर करता है। ठीक है। जब जब हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन जो है आपस में एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो इंस्ट्रक्शन 1 का और इंस्ट्रक्शन 2 के जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होंगे उनको क्या करेगा, कौन स्टोर करता है यहाँ पे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसके बाद आ जाते हैं हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होल्ड करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग द एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ठीक है। ये उसको होल्ड करेगा जो कि अभी हमारे पास सीपीयू के द्वारा क्या कर रहा होगा, ये एग्जीक्यूट होने वाला होगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम टेम्परेरी रजिस्टर में। ये मेनली यूज़ होता है टेम्परेरी डाटा को ड्यूरिंग प्रोसेस में, कोई भी हमारे पास जो टेम्परेरी डाटा है उसको होल्ड करेगा टेम्परेरी रजिस्टर। उसके बाद आ जाते हैं इनपुट रजिस्टर। ये जो इनपुट कैरेक्टर जो भी हम यूजर के द्वारा हम प्रोवाइड कराते हैं उसको होल्ड करने का काम कौन करता है, इनपुट रजिस्टर। सेम अगर हम आउटपुट रजिस्टर की बात करें तो वो क्या करेगा, होल्ड करेगा आउटपुट डाटा को, जो भी प्रोसेस होना होगा इनपुट डाटा में उसको क्या करेगा, ये होल्ड करने का काम करेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डाटा रजिस्टर, तो डाटा रजिस्टर का जो सिंबल है वो होता है DR और इसमें नंबर ऑफ बीट जो है वो 16 बीट होगा। और डाटा रजिस्टर का काम क्या होगा, ये मेमोरी ऑपरेंड को होल्ड कर रहा होगा, मेमोरी डाटा को होल्ड कर रहा होगा। एड्रेस रजिस्टर जिसका सिंबल हो जाएगा AR, ये जो है नंबर ऑफ बीट्स, इसमें कितना मैक्सिमम मेमोरी स्पेस ले सकता है, 12 बीट। ये जो है जो भी करेंटली में इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसके एड्रेस को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR जो कि मैक्सिमम 16 बीट ऑफ डाटा को स्टोर करेगा। ये भी क्या करेगा, होल्ड करेगा जो भी हमारे पास करेंटली में डाटा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है कि मेमोरी से जैसे ही कोई भी इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो वो खुद को इंक्रीमेंट कर लेगा 1, ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो सके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी को प्रोवाइड करा सके। तो इसका काम कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर। टेम्परेरी रजिस्टर में हम जो भी टेम्परेरी डाटा है ड्यूरिंग एजुकेशन उसको होल्ड करवाएंगे। इनपुट रजिस्टर में जो कैरियर इनपुट कैरेक्टर है उसको होल्ड कराएंगे। एंड सेम आउटपुट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर जो है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट कितना होगा, 8 बीट का। ठीक है। डेट्स ऑल, थैंक यू।